व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, मैं फार्म पर आ चुकी हूँ और फार्म के अंदर कुछ चेंजेस हुई हैं। वो मैंने शायद आपको नहीं बताया। एक्चुअली इस बारे में बात ही कोई नहीं हुई थी। हमारा जो है वो अब फ़िलहाल जो है हैचरी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर फ्रीज़ हो गया, बिकॉज़ हैचरीज़ बंद हो गई हैं। तो इसलिए अब जो है हमें फर्टाइल अंडा नहीं चाहिए था, तो हमने क्या किए कि हमने मुर्गे अलग कर दिए हैं और मुर्गियां जो हैं वो अलग कर दी हैं। तो वो मैं आपको फार्म के अंदर जाके दिखाती हूँ कि वो उनका हमने क्या सेटअप किया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फ़िलहाल फ्रीज़ हो गया है। अभी जो है हमारे पास नॉन फर्टाइल अंडा होगा, तो वो मैं अंडे भी आपको दिखाती हूँ और फार्म के अंदर की सूरत हाल भी आपको दिखाती हूँ और मज़ीद इसके बारे में बताती हूँ। तो इससे पहले जो भी चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ कि हैचरी के साथ किस तरह से होता है कॉन्ट्रैक्ट और क्या बात होती है और किन शराइत पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये मैं आपको सब गाइड करूँगी। तो अब हम जाते हैं फार्म के अंदर। फार्म के अंदर जाने से पहले मैं आपको फार्म के बाहर के हालात दिखा देती हूँ। ओ जी, बोला जी सफाई कर रहे हैं। डेरा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। शाम हो रही है, अज़ानें हो रही हैं, तो मौसम भी फार्म पे बहुत अच्छा और ठंड भी हो गई है। तो मैं अब फार्म के अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। ये जनाब, ये देखें, ये माशाल्लाह से अंडे भरे हुए हैं, ढेर सारे अंडे हैं। ये एक्चुअली हमारी जो है वो ट्रेस ख़त्म हुई हैं और जो रास्ते बंद चबुर्जी की तरफ, क्योंकि रास्ते बंद हैं, ये जो लाहौर में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, वो उसकी वजह से रास्ते बंद हैं, तो हम चबुर्जी से ट्रेस नहीं ला चुके हैं। और वैसे भी ट्रेस जो होते हैं वो जो हैचरी वाले जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी नहीं आ सके हैं, तो ट्रेस भी नहीं आई हैं। तो इसलिए ये देखें, ये सारे अंडे ये ज़मीन पर रखे हुए हैं और माशाल्लाह अंडे का साइज़ और क्वांटिटी बहुत खूबसूरत है। ये जैसे कि आपको अलग अलग पार्टीशंस नज़र आ रही होंगी, तो ये 1 2 3 4 5 दिन के अंडे हैं ये, जो आपको ज़मीन पर पड़े नज़र आ रहे हैं। तो वो अभी कुछ देर तक जो है वो ट्रेज़ आ जाएंगे, फिर ये ट्रेज़ में लग जाएंगे। तो अब मैं आपको ये कुछ उससे पहले कि जो ट्रेज़ में लगे हुए हैं ये सारे फर्टाइल अंडे हैं। एक्चुअली मुर्गे निकाले हुए तो हमें 3 दिन हो गए हैं, लेकिन जो फर्टिलिटी होती है मुर्गे के अंडे में वो 3 से 4 दिन तक बाद में रहती है। अब जो आज अंडे आए हैं, जो आज के फ्रेश अंडे हैं, ये वाले, ये आज के अंडे हैं, ये नॉन फर्टाइल एग्स हैं। वो फर्टाइल एग हैं, वो अभी तक हैचरी की अमानत है हमारे पास, वो आज हमसे ये ले जाएंगे। आज से जो हमारे पास ये नॉन फर्टाइल एग हैं जो हम ओपन मार्केट में सेल करेंगे, और जिसको भी किसी को चाहिए हो, आप लोगों को किसी को भी, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, मुझे कमेंट में बताएं। ये इसकी होम डिलीवरी भी की जाएगी, डज़न के हिसाब से पैक करके बॉक्स में, और मार्केट पे होलसेल रेट पे भी दिया जाएगा जो बल्क में लेना चाहेगा। तो आज के बाद जो है हमारे पास अंडे फुल अवेलेबल होंगे ओपन मार्केट में सेल करने के लिए। तो अब मैं फार्म के अंदर जाके आपको अंदर की सूरत हाल दिखाती हूँ कि अंदर फार्म में जो है वो क्या है, किस तरह से हमने मुर्गियों को सेपरेट किया, मुर्गों को सेपरेट किया है और क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया है। तो वो मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। तो जनाब, ये मैं फार्म के अंदर आई हूँ। फार्म के अंदर का आप देख सकते हैं, बड़ा पुरसकून सा माहौल है, टेम्परेचर भी बहुत अच्छा सा, ऐसे अंदर आते गर्माइश सी महसूस हुई है और इतनी ही होनी चाहिए। ये देखें जनाब, ये अंडे हैं, ये भोला जी अंडे निकाल रहे हैं और हमेशा की तरह, जैसे मैं हमेशा भी कहती कि मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं ये जब टोकरियों में अंडे रखे हुए होते हैं। तो ये जी, ये देखें टोकरी में, एक्चुअली अंडों का टाइम जो है वो गुजर चुका हुआ है, जो बहुत ज़्यादा एक्चुअली शायद मेरे से डर गए, तो मैं कोने पे खड़ी होकर बनाऊंगी, क्योंकि इनके डरने से बड़े मसले क्रिएट होते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो मैं अब ये सिर्फ कोने पे खड़ी होंगी, क्योंकि मैं मज़ीद इनको डर के कोई ख़तरा नहीं मोल लेना चाहती हूँ। तो ये जी मैंने आपको दिखाना था कि पहले तो हमारी थी कि यहाँ पर ठीक इस पिलर में, ये जो बिल्कुल मेरे हाथ के सामने है, यहाँ पर हमारी पार्टीशन थी, हमने इसको अलग किया हुआ था। अब हमने क्या किया हुआ है कि हमने जो है वो
पार्टीशन ख़त्म कर दी हुई है, पार्टीशन ख़त्म कर दिया है और 2 हिस्सों को हमने एक हिस्सा बना दिया है। तो उसमें क्या किया कि एक हिस्से का जो तकरीबन 1.5 पार्ट है वो सारी मुर्गी इसमें कर दी है। ये देखिए, ये सारी मुर्गी आप में को इसमें एक भी मुर्गा नहीं नज़र आएगा। और जो दूसरी तरफ है वो आप सामने देख रहे हैं, वो पार्टीशन किया और उसके साथ नीचे कपड़ा लगा दिया हुआ है, वो बोरे लगा दिए हुए हैं। उसके जो दूसरी साइड पर हैं वो मुर्गे हैं, तो मुर्गों को हमने सेपरेट कर दिया है। तो इस वजह से वो मैंने आपको बताया उसकी रीज़न, क्योंकि ये हमारा हैचरी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो है वो फ़िलहाल फ्रीज़ हो गया, तो मुर्गे हमने सेपरेट कर दिए हैं। अब देखिए, सेपरेट करने के साथ ये जो बोरे लगाए हुए हैं इनकी क्या रीज़न है? इनकी रीज़न ये है कि जैसे एक मतलब मेल फीमेल है तो ये अट्रैक्शन होती है, तो अगर ये हमने बोरे नहीं लगाएंगे तो मुर्गी जो है वो सिर्फ उसी कोने पर लगी रहेगी और मुर्गा भी उसी कोने पर लगा रहेगा। तो ये जो है ये जो स्ट्रेस में रहेंगे आपस में, इसलिए बीच में बिल्कुल पर्दा कर दिया ताकि इन्हें नज़र ही ना आए कि वहाँ पर क्या है। तो अब इन्हें ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब इन्हें नहीं पता कि उधर मुर्गा है, कबूतर है, कौवा है, क्या है, इन्हें नहीं पता। तो ये बहुत फ्रेश हैं, ये बिल्कुल वैसे ही इनकी प्रोडक्शन हमें दे रहे हैं, सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं। तो अब मैं आपको मज़ीद बताती हूँ कि हैचरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या तरीका होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। जी, मैं अब आपको बताने जो सबसे आज की वीडियो का जो ज़रा अहम पार्ट था जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, वो ये था कि हैचरी के साथ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रीज़ हुआ है। फ्रीज़ होने की रीज़न भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अब जो मैं एक मज़ीद बात आपको बताना चाहती हूँ जो इन्फॉर्मेटिव है, वो ये है कि हैचरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो हैचरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से किया जाता है कि जितनी आपकी मुर्गी होती है, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की शराइत क्या होती हैं या टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की क्या होती हैं। तो हम भी ये नहीं जानते थे, हमने भी पता किया सारा 2-4 हैचरी से, फिर पता चला कि इसकी क्या होती हैं। तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हैचरी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं कि जितने 1000 आपकी मुर्गी होती है आपको उतने लाख पे किए जाते हैं एज ए सिक्योरिटी। सपोज़ अगर 1000 है आपकी मुर्गी, तो आपको 1 लाख एज ए सिक्योरिटी पे किया जाएगा, जो कि आपने एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने उसको वापस देना होता है। वो सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट है। सिक्योरिटी अमाउंट इस कर्ज में होती है कि आपके अंडे अगर आपके अंडे भरे हुए हैं और वो हैचरी वाला नहीं लेके जा रहा, अंडे ख़राब हो गए हैं, तो आपको उसकी कोई सरदर्द नहीं है। वो हैचरी के खाते में है अंडे, वो उनके ज़िम्मे में। अगर वो अपना टाइम से ले जाते हैं तो तब भी ठीक है, अगर वो टाइम से नहीं लेकर जाते तो तब भी आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अंडा जो है वो हैचरी की अमानत है, और अगर वो अंडा नहीं लेके जाता, ख़राब होता है, तो आप उस सिक्योरिटी में से जो है वो उनके पैसे कट कर सकते हैं। तो और जितने 1000 मुर्गी होगी उतने लाख वो आपको एज ए सिक्योरिटी पे करेंगे, और उसके बाद जो वो अंडे उठा के लेकर जाएंगे वो उसका मतलब वो होगा कैश साथ ही वो पे करेंगे, और जितने अंडे वो लेके जाएंगे वो सेम डे पर आपको कैश पे करके आपसे अंडे लेके जाएंगे। सिक्योरिटी की सिक्योरिटी सिर्फ वही है जो मैंने आपको बताई है कि एट द एंड आपको वापस करनी होती है, और अंडे ख़राब होने की सूरत में, हैचरी के ना उठाने की सूरत में वो जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। आप सिक्योरिटी आपको जो है वो उसमें हिफाजत देती है। और जितने मंथ का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उसमें एक लिखा जाता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस तय पाई जाती हैं। उस मंथ तक आप उसको अंडा, उस डेट तक आप स्पेसिफिक डेट तक आप अंडा दे सकते हैं। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं कि आप अंडा दें या ना दें, या वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को मज़ीद इंक्रीज़ करें या पहले ख़त्म कर दें, तो ये तो सब कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर हो जाता है। तो अब जैसे कि हमारा हैचरी के साथ 5 तारीख तक का कॉन्ट्रैक्ट था, तो लेकिन अब जैसा कि मौसम पहले जल्दी चेंज हो गया है, तो अब हमारी अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने ये किया कि हमने मुर्गे सेपरेट कर दिए। अब हम हैचरी को मज़ीद अंडा नहीं देंगे, हम ओपन मार्केट में बेचेंगे, क्योंकि अब हमारे पास नॉन फर्टाइल एग है। तो वैसे अगर फर्टाइल एग की भी बात करें तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन आजकल एक ट्रेंड सा बन चुका होगा नॉन फर्टाइल एग का। हालांकि जो मेरे ख्याल से तो जो नेचुरल और प्योर और देसी एग है वो फर्टाइल एग ही होता है, क्योंकि जो आम घरों में जब लोगों ने मुर्गियाँ रखी होती हैं तो वो फर्टिलिटी के साथ ही अंडा वो आता है, वो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन ऐसे कमर्शियल लेवल पर पता नहीं है इसका क्या है सिस्टम, या फिर ये अंडा स्टोर नहीं ज़्यादा देर तक किया जा सकता, शायद इस वजह से ये होता है। तो कमर्शियल लेवल पर जो है वो ओपन मार्केट में नॉन फर्टाइल अंडा ही दिया जाता है।
तो ये थी बातें और ये तरीक़ाकार था हैचरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का जो मैंने आपको बताया। अगर कभी आपको फार्मर है और आप हैचरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप इन शराइत के साथ करें, ना कि इसके साथ कि आप सिक्योरिटी कुछ ना लें और उसके पीछे पीछे भागे पैसों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वो अंडे उठा के जाएंगे वो आपको पैसे उसी टाइम वहाँ के जो कैश आपकी जो है पेंडिंग अमाउंट है वो आपको पे करके जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको कुछ ना कुछ पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो को शेयर किया करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और इसके लिए एक दुआ कीजिएगा कि ये जो केज है ये फिल हो जाए, इस केज के जो मालिक हैं वो जल्द अज जल्द इसमें वापस आ जाएं। तो सब ये दुआ कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।